गौरव करना से अच्छा मेरा कुत्ता आ जाता। माय गॉड, लॉक ऑफ शो के कॉन्टेस्टेंट जैसे ही कोई स्टेटमेंट पास करते हैं, शो के बाहर उसका बवाल मचना तय है। और अब सोशल मीडिया पर एक नई डिबेट शुरू हो गई है गाइस। लॉक ऑफ के लेटेस्ट एपिसोड में आकांक्षा समोला ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जो अब इंटरनेट पर आग की तरह वायरल जा रहा है। आकांक्षा समोला ने कहा, जीके से अच्छा मेरे घर वाले आ जाते, घर वाले ना सही मेरा कुत्ता आ जाता। बस फिर क्या था। इस शॉकिंग स्टेटमेंट के बाद सोशल मीडिया पर आकांक्षा को काफी हिट और ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। फैंस और व्यूअर्स इस स्टेटमेंट को लेकर अपनी अपनी राय रख रहे हैं और इसी चीज पर रिएक्ट करते हुए शिव तोमर ने भी कुछ ये कहा है। भाई ये अभी मैं एपिसोड देख रहा था लॉकअप का, चमोला बोलती है कि गौरव करना से अच्छा मेरा कुत्ता आ जाता। क्यों गई थी दीदी बिग बॉस में? ना जाती, उसका कुत्ता भेज देती, उसके माँ बाप भेज देती। ये मतलब क्या हो गया? मतलब आदमियों के साथ गलत हो तो साला कोई बोलता क्यों नहीं है? कुछ मुझे जानना है। दिल से बुरा लगता है यार, इतनी ही इज्जत कर लेती दीदी आपकी, वो आया था आपके लिए, आपको सपोर्ट करके गया, सब कुछ प्यार से बोल के गया। मतलब आपने इतना बड़ा सीक्रेट नेशनल टेलीविजन पे बोल दिया उससे पूछे बिना, या उससे कि खैर आजकल की फीमेल्स को कहाँ जरूरत है भाई किसी से पूछने की, चाहे दो लोगों का टॉपिक हो, पर इन्हें तो बिना बोले कर देना है कांड, क्योंकि इनको लगता है इसका राइट है। हम आदमी गलती से बोल देना भाई, जो बैंड बजेगी हमारी। पर कोई नहीं, मर्द हैं तो सहना पड़ेगा। क्यों बनाया भगवान, मर्द क्यों बनाया? और वहीं दूसरी तरफ रिबेल की टॉपूर्वा ने लॉकअप के अंदर श्रेया का जीना मुश्किल कर रखा है। सुबह उठने से लेकर सोने तक वो श्रेया को टारगेट करने और उनकी क्लास लेने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती। अब एक बार फिर बातों ही बातों में अपूर्वा ने एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया है जिसने सोशल मीडिया पर एक नई कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी है। अपूर्वा ने एक बार फिर से श्रेया के दोस्त के कंधे पर नाचने वाली बात को हाईलाइट किया शो में, जिसके बाद श्रेया के फैंस काफी गुस्से में नजर आए। अपूर्वा को जमकर ट्रोल करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, श्रेया के फैंस ने अपूर्वा के पुराने वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल करने शुरू कर दिए, जहां वो खुद एक लड़के के कंधे पर नाचते हुए नजर आ रही है हमें। इसके बाद लोग उन्हें हाइपोक्रेसी के नाम पर ट्रोल कर रहे हैं और दोनों तरफ से सोशल मीडिया पर जबरदस्त डिबेट देखने को मिल रही है गाइस। और वहीं दूसरी तरफ श्रेया के सपोर्ट में ऋषभ और जिसके कंधे पर श्रेया चढ़ी थी वो भी सपोर्ट में आ गए हैं। श्रेया के बेस्ट फ्रेंड और बॉयफ्रेंड ने श्रेया के उस वायरल डांस क्लिप को लेकर क्लैरिफिकेशन दे दिया है गाइस। क्या कहा उन्होंने, बारी बारी देखिए। रिबेल इज गोना से इट, बट उसमें उन्होंने एक लाइन यूज की रिबेल ने, व्हिच वाज समथिंग की जो तेरे दोस्त हैं उन जिनके कंधों पे बैठ के तू डांस करती है। तो मेरे भाई, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ये बहुत आउट ऑफ प्रोपोर्शन चीज़ जा चुकी थी। मैं उसके बारे में फिर बता देता हूँ। विवेक केशरी नाम है उस लड़के का, एंड वो हमारे साथ ही रहता है, हमारे साथ, मतलब वो हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड है। एंड मैं विवेक को आई थिंक इट्स बिन 8 ईयर्स, 8-10 साल हुए हैं आई थिंक, जब मैं पहली बार विवेक से मिला था, क्योंकि वो भी बनारस से ही है, मैं भी बनारस से हूँ। एंड वो कंटेंट बनाता था एंड उस समय मैं पढ़ाई करता था। एंड देन वी मेट्स अगेन when he was making content, so I was with him and we used to make content in Banaras and we are planning कि हम मुंबई जल्दी मूव करेंगे। एंड वो मुंबई आया मेरे 2 महीने पहले। Then I came to मुंबई। एक हमारी एक और कॉमन फ्रेंड थी विशाखा, वो भी आई थी। तो हम तीनों बनारस के ही थे एंड वी डिसाइडेड कि मुंबई जाएंगे। कि उसका था कि कंटेंट के लिए जाना है, मेरा था कि एक्टिंग के लिए जाना है, विशाखा का था कि उसको भी एक्टिंग में करना था। एंड शी इज डूइंग अमेजिंग। तो हम सब साथ में ही बनारस से आए थे एंड आई वॉज द वन जिसने फर्स्ट टाइम श्रेया को विवेक से मिलवाया था। एंड यू नो द थिंग वॉज वेरी कॉर्डियल। टू बी ऑनेस्ट, जो ये चीज़ें आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो गई हैं, बिकॉज विवेक के बारे में लोगों को उतना पता नहीं था। सो विवेक इज समवन हु आई फील इज लाइक अ ब्रदर टू मी। सारी मेरी खुशियों में, सारी चीज़ों में विवेक रहा है। जब से हम मुंबई आए हैं हमने विवेक से टच में रहे हैं थ्रू आउट। अब तो हम बहुत ज़्यादा भी मिलते हैं लास्ट दो साल से। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारा कॉमन ग्रुप है। एंड रहा तक बात रही श्रेया और विवेक की कमराटरी की, आई थिंक विवेक इज़ लाइक अ ब्रदर टू श्रेया। एंड ये दोनों इतने कंफर्टेबल हैं, दे जोक अराउंड, दे डू थिंग्स। हम लोग साथ में बैठते हैं, मस्ती करते हैं, मतलब वी आर लाइक फैमिली टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड उस चीज़ को इतना बड़ा बनाना कि वो कंधे पे बैठ गए, दिस इज समथिंग विच इज यू नो वेंट आउट ऑफ प्रोपोर्शन। एंड इट वेंट आउट ऑफ प्रोपोर्शन बिकॉज इट वॉज लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। उन्हें पता नहीं था कि वो कौन है और वो क्या है। तो ये तो वही बात होगी, अगर किसी का भाई भी है, अगर आप पता नहीं हो उसका भाई है या कजन है, जो भी है, आप उसको लेके बस मुद्दा बना दो तो इट्स ओके। Internet is full of lies and internet is full of misunderstandings and I can definitely guarantee that for sure. But I think you should think before saying anything. और इस सबका ये स्टेटमेंट तो आपने देख लिया गाइस। आगे वीडियो में देखे श्रेया के वो बेस्ट फ्रेंड जिनके कंधे पर वो डांस कर रहे थे, उन्होंने भी कुछ कहा इस मैटर में। देखिए एक बार वीडियो। वही दोस्त जिसके कंधे पे चढ़ के तुम डांस करती हो क्लाउड के लिए, यस वही दोस्त हूं मैं। और दोस्ती के बारे में आप अब मत बोलिए, कंधे पे चढ़ के डांस करने वाली बात तो और भी मत बोलिए। आई वाज लिटरली लाफिंग कि व्हाई डिड यू से दैट। हेट के बारे में आप ज्यादा अच्छा तो किसी को नहीं पता हो। यू न्यू इट कि श्रेया को इस टॉपिक पे बाहर बहुत हेट मिला है। अ लॉट ऑफ पीपल स्लट शेम्ड हर एंड हाउ फनी इज दैट बीइंग वुमेन यू आर स्लट शेमिंग अनदर वुमेन ऑन एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। आफ्टर टाइलास कॉन्सर्ट बहुत कंट्रोवर्सीज हुई थी इस चीज पे एंड आई ऑलवेज कीप
keep myself away, so मैंने कभी इस बारे में बात ही नहीं किया। मैं कहा चलो यार खत्म हो जाएगा, पर आई थिंक अब बात करनी चाहिए थी और मैं अब कर रहा हूँ। The equation between me, ऋषभ and Shreya, I know ऋषभ since 8 years, वो मेरा बनारस से दोस्त है। मुंबई में मैं अकेले रहता हूँ। I have cried in my failures with them, I have celebrated my success with them. If I have to call a family in Mumbai, they are Shreya and ऋषभ, and I don't think I need to explain more than this, but I feel so sad क्योंकि मैं आपको पर्सनली जानता हूँ, मैं आपसे मिला भी हूँ। I always felt कि you are very honest, very genuine, but अगर इसको honest और genuine होना कहते हैं तो bro you better be fake, and I hope you don't bring this topic again. You are already doing good in life, don't make your image bad. Thank you so much, bye. तो गाइस इस पूरे मैटर में आपका क्या ओपिनियन है? क्या आपको लगता है कि ये स्टेटमेंट सिर्फ मजाक में दिए गए हैं या फिर इन्होंने वाकई में कंट्रोवर्सी को क्रिएट करने की कोशिश करी है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं क्योंकि आपका हर एक ओपिनियन हमारे लिए बहुत ही मैटर करता है। बाकी सारी रियलिटी शो की सारी अपडेट हमारे एक ही चैनल लाइव 24 में मिलते रहेंगे गाइस।